हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे बायोट-स्वार्ट लॉ। इसको शॉर्ट में कहते हैं BSL। तो चलिए इसको हम लोग आज अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्लास 12th का फिजिक्स है ये बायोट-स्वार्ट लॉ। क्या कहता है, इसको शॉर्ट में लोग BSL कहते हैं। इसका B हो गया, इसका S हो गया, इसका L हो गया, BSL। कहता है BSL का इस्तेमाल धारावाही चालक के स्मॉल एलिमेंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने में किया जाता है। मतलब ये ऐसा नियम है जिससे छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा के लिए, स्मॉल एलिमेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा के लिए क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना है। उसी तीव्रता को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही यहाँ पे लिखे भी हैं कि धारावाही चालक के छोटे से टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने में किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में किया जाता है। अब कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, माना कि धारावाही चालक के छोटे से टुकड़े DL के लिए किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB है, ठीक है। एक मान लेते तार है, कोई धारावाही चालक है, ठीक है। ये धारावाही चालक मान लिए हम लोग, धारावाही ये चालक तार है, ठीक है। और इसमें धारा बह रहा है I। कितना धारा बह रहा है इसमें? I धारा बह रहा है। तो बोला गया कि माना कि धारावाही चालक के छोटे से टुकड़े DL, तो धारावाही, चूँकि धारा बह रहा है, धारावाही चालक हो गया, इसमें छोटा सा टुकड़ा मान लेते इतना सा हम लोग, पूरा का लंबाई हो गया L, तो इतना सा मान लेते, इतना सा छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। ये इतना सा, इतना सा, इतना, बहुत बड़ा तार है ये, छोटा सा टुकड़ा मान लिए, इसका नाम है DL। देखिए, अगर बड़ा तार है लंबाई उसका L हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम D लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो छोटा सा लंबाई हो जाएगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा DL है। फिर बोला गया कि किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता DB है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु P मान लेते हैं, P बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, इस छोटे से टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो DB है, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे छूट गया है, DB है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ से इस तार का जो दूरी है ये कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है। कितना है? R है, ठीक है। और यहाँ मतलब यहाँ से DL से P बिंदु का दूरी R, छोटी वाली R है। और एक यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। टेंजेंट, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। और इसके पीछे कोण कितना है? थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो DB है, ये DB जो है, अब ये क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या था, ये चालक तार था, धारावाही, इसमें धारा बहा दिए, धारा हो गया। छोटा टुकड़ा लिया, DL लिए, इसका DL का चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता किसी बिंदु P पर DB है, और यहाँ से इसका दूरी, P का दूरी छोटी वाली R है, ये कोण थीटा है। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता DB जो देख रहे हैं आप ना, ये DB जो आप देख रहे हैं, तो ये DB जो होगा वो इस धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, ये DB जो देख रहे हैं आप, ये DB जो देख रहे हैं, ये इस DL के जो छोटा सा लंबाई है, इसका भी समानुपाती होता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो है, ये यहाँ पे थीटा है ना, तो ये साइन थीटा के समानुपाती होता है। और ये DB जो देख रहे हैं आप ना, ये DB जो है, ये दूरी जो है ना, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में ये संबंध है, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, कहता है BSL के अनुसार किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या? DB, ठीक है। DB क्या होगा? कहता है चालक में प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होता है। मतलब DB जो समानुपाती होगा वो क्या होगा? I होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब DB, इसे क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा किसके? धारा के, प्रवाहित धारा के, मतलब I के समानुपाती होगा। वही बात यहाँ पे लिखे भी है, वही बताए जो यही बात यहाँ पे लिखे हैं। फिर क्या बोला गया कि स्मॉल एलिमेंट DL के सीधे समानुपाती होता है। कौन? यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है। यहाँ से पढ़िए आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल एलिमेंट DL के सीधे समानुपाती होता है। तो DB समानुपाती हुआ DL का। फिर यहाँ से पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो साइन थीटा के सीधे समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय तीव्रता मतलब क्या? DB, और DB समानुपाती होगा साइन थीटा का, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे बोलिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को तो हम लोग बी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे डी बी क्यों लिए? देखिए, अगर यहाँ पे छोटा सा लंबाई लिए हैं तो छोटा सा ही तीव्रता ना होगा ना, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डी बी लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप बी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगला क्या बोलेंगे, ये वाला लाइन बोलना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो स्मॉल एलिमेंट डी एल तथा पी बिंदु की दूरी, डी एल तथा पी बिंदु की दूरी कितना है, आर, आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डी बी जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है, अगर आप इन तीनों को, अगर यहाँ पे अगर चारों को 1 2 3 4 को अगर आप मिला देते हैं तो आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा। वो कौन सा फार्मूला होगा, बायोट-स्वार्ट लॉ का फार्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, फिर इन चारों को तुलना करते हैं। ठीक है, और फिर एक फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए, मिटाते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोला गया, डी बी समानुपाती जो है वो आई का है, डी बी समानुपाती है आई का। फिर डी बी समानुपाती जो है वो है डी एल का, मतलब ये डी एल का भी समानुपाती है। फिर क्या बोलेंगे, डी बी समानुपाती जो है वो है साइन थीटा का। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, डी बी समानुपाती जो है वो है 1/r² का, 1/r² का। ठीक है, तो अगर इन सभी को हम मिला दें तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, तो डी बी समानुपाती किसका किसका है, आई का, डी एल का, साइन थीटा का। यहाँ पे लिख दे आई डी एल साइन थीटा का। और नीचे में क्या देख रहे हैं, बट्टे नीचे क्या देख रहे हैं, r², तो बट्टे में क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर इसके नीचे अगर हम मिटाना चाहें इसको और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो अगर आप 9th क्लास में या 11th क्लास में बहुत बार एक चीज़ का इस्तेमाल किए होंगे कि अगर समानुपाती हटाकर बराबर लिखते हैं, समानुपाती हटाकर बराबर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो बराबर समानुपाती हटा करके, प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके अगर हम बराबर लिख रहे हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम क्या है, के। ठीक है, के लिख दिए, फिर यही सब उतार दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाय क्या, r²। तो ये एक फार्मूला हो गया, बायोट-स्वार्ट लॉ का फार्मूला। अब ये के क्या है, के कांस्टेंट है, और के का जो मान होता है, के का जो मान होता है, ये कांस्टेंट है, और इसका जो मान होता है के इक्वल μ0/4π। क्या होता है, μ0/4π। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी बी बराबर μ0/4π, फिर क्या गुना में क्या है, आई डी एल साइन थीटा बाय r²। ठीक है, आप अगर इसको और मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, तब बोलिए, तो हो जाएगा ये डी बी बराबर म्यू, सुना दीजिए, क्या हो जाएगा, μ0 आई डी एल साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr²। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको लिख रहे हैं हम डी बी, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो μ0/4π तो कांस्टेंट, इसको बाहर करिए पहले, तो μ0/4π गुना, अब आई डी एल, चूँकि आई भी स्केलर है, अधिशासी है, ये क्रॉस, अब ये दूरी ये आर है तो इसमें लगा देते हैं हम। अब यहाँ पे साइन थीटा था ना, इसलिए क्रॉस लगाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आई डी एल, अगर याद हो आपको, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा था ना, तो इसलिए हम क्रॉस लगाएंगे। अब जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर लगाए हम लोग, तो नीचे में क्या करना होगा, आपको आर से गुना भी कर देना होगा। तो 4π तो हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे r² था, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r³। ठीक है,
तो ये इसी का एक अलग रूप है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा आई डी एल आर साइन थीटा। जैसे ए क्रॉस बी बोलते, ए भी साइन थीटा होता है, तो आई डी एल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या है, आर क्यूब है, तो एक तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बचेगा, और म्यू नॉट 4 पाई भी तो आगे में तो है ही। तो यही एक रूप है इसका। ठीक है, दोनों एक ही बात, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है ये, तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो इसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपसे इस म्यू नॉट का मान पूछ ले, बताइए कि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कितना होता है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये याद रखना है आपको। तो ये था बायोट-सवार्ट लॉ का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, रिमेंबर, स्टार लगाते हैं इस पर, याद रखना आपको। ये फॉर्मूला है बायोट-सवार्ट लॉ, और ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा 2 नंबर में कि बायोट-सवार्ट लॉ लिखें, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो परिभाषा लिख दीजिएगा और ये सूत्र लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।